पैसा दे दे तो आप लोग तो बच्चे नहीं है ना। अगर पैसा दे दे ना, 10,000 भी दे दे पटना का सबसे बेकार टीचर को, और पता है वहां मेरा टाइम खोटा होता है, फिर भी हम 10 महीना जाएंगे वहां पे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जाएंगे क्योंकि 10,000 दिए हुए हैं। यहां नहीं आएंगे क्यों? फ्री है। कोई जरूर बात होगा, जरूर स्वार्थ छुपा होगा सुजीत सर के अंदर। कुछ न कुछ तो तमाशा जरूर कर रहे होंगे सुजीत सर। कौन सा तमाशा कर रहे हैं? क्या कभी किसी को बोल रहे हैं कि आप हमारी संस्था में पढ़ो? इतना दिन से आए हुए हो, कभी जबरदस्ती आप लोग नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स दे रहा हूं, कभी नहीं दिया। क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए। अगर कोई एक बार बोल दे आके कि सुजीत सर आपने कहा कि एडमिशन, तो चलो भाई गलत बात हम कर रहे हैं। हम तो समय निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं। जो वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं पैसा लेके, आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। और इसमें मेरा क्या स्वार्थ छुपेगा? कम से कम आपके दिमाग में तो जाएगा ना कि पटना में एक हिस्ट्री के भी ऑप्शनल के टीचर हैं सुजीत सर, जो शानदार पढ़ाते हैं। पढ़ा जा सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ा अगर जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत तुम भी कर लो तो। एक ऐसा टीचर है जो बच्चों में अपनापन ढूंढता है, जो डेली आंसर राइटिंग करवा रहा, तब भी जब आप फ्री हैं। क्या जरूरत है? पैसा देने के बाद भी कोई आंसर राइटिंग नहीं करवाता। आप घूम के देख लो पूरे पटना में, पैसा दे के आंसर राइटिंग नहीं करवाएगा आपको, क्योंकि चेक करने में हालत खराब हो जाती है। खेल मत समझो। आप फ्री हो ना, सारा कॉपी चेक है A to Z। किसी का कॉपी बोले तो मुझे चेक नहीं है, और सब में फीडबैक है A to Z। क्यों कर रहा हूं मैं? क्या मिलेगा इससे हमको? आप तो फ्री वाले हो, क्या मिलेगा? स्वार्थ है। बस स्वार्थ यह है कि जिस दिन सिलेक्शन होगा आपका, उस दिन आपके जुबान पे मेरा भी नाम होगा। बस इतना सा स्वार्थ है। आपके पैसा लेकर हम क्या करें? 15,000 से कौन सा साइकिल नहीं होता? जितनी महंगाई आ गई है देश के अंदर की, 15,000 हमारी फीस है। 15,000 में क्या होगा हमको? लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 15 लाख भी कम है। तो खड़ा होकर तो कहीं ना कहीं तो बोलिएगा ही, हम वहां भी पढ़े थे, आज उन्हीं की वजह से आज यहां पहुंच गए। इससे बड़ी क्या चाहिए जीवन में किसी भी इंसान को? हाँ, अब रहा कि थोड़ा और वक्त दीजिए। क्या करें, हमारे पास वक्त ही नहीं है। आप आज के बाद अभी आप रुकिए, कंटिन्यू अभी से लेके 3:30 बजे तक तो आपके साथ बोलेंगे, और 4 बजे तुरंत नीचे में क्लास लगेगी। आपके सामने बच्चे बैठे रहेंगे भरे हुए, नीचे वाले जो आप देखें क्लासरूम। अब वहां बच्चे हैं, वहां फिर 7 बजे तक करना। 7 साढ़े 7 तक मेरी क्लास चलने वाली है। नहीं टाइम हो पाता, हम कहां से टाइम दे दें अपना? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पैसे से हमसे जुड़े हुए हैं, कैसे हम उन्हें छोड़ दें? हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कोई बात नहीं कि हम नहीं समय दें, समय तो देने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। थैंक यू। इसलिए कभी घबराइए नहीं, और ये क्लास आगे से लगाते चले जाइएगा। ये क्लास आपका आज और कल के लिए नहीं है, कभी मत घबराइए। अगर 2 लड़के भी आएंगे ना यहां पे, तो मैं 2 लड़के को भी उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। ये क्लास कभी आपका बंद नहीं होने वाला जब तक हमारी अंदर जान रहेगी। टेंशन फ्री रहिए। आप कभी इस भ्रम में मत रहिए, या कोई आपको उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। 21वीं सदी में रोबोट मत बनिए, इंसान बनिए। आपको किसी ने बोल दिया वहां ऐसे नहीं जाओ, वहां ऐसे नहीं जाओ, आप वो काम करने लगे, और वही आके यहां पढ़ रहा, आपको बेवकूफ बना कर रखे हुए। आप उससे पूछो ना, भाई तुम अगर ये बात बोल रहे हो कि ये टीचर खराब है, ये संस्था खराब है, तो फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि चाहता नहीं कि आप जाओ आगे। और पता है, आप रोबोट मशीन की तरह तो बन ही चुके हैं। आधी जिंदगी तो खत्म हो ही गई है, प्रेशर तो आके खड़ा ही है। सिलेक्शन लेना एकदम अनिवार्य है ना? आपको हर दिन एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, चाहे जितना देर टाइम लगे। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा? और तब कर रहे हैं जब एक एक बात को समझाते हुए कर रहे हैं। कोई ये नहीं कर सकता ना समझ में आया बस बोलते चले गए सुजीत सर। समझा रहे हैं और समझाएंगे। अरे ये आज नहीं, कल वाला कल खत्म करेंगे। लेकिन जब तक समझिएगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और अंतिम बेंच में बैठा हुआ बच्चा जब तक नहीं समझेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे क्लास। इसलिए हर चीज से, सारे अंधविश्वास से दूर रहिए। हम आपके साथ हैं, थे, रहेंगे। बस आपको मेरे साथ चलना होगा। आप जब छोड़ दीजिएगा मेरा सहारा, तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे कौन सा खुजली हो रहा? इस क्लास को अगर 2,000 रुपए भी कर दूंगा ना,
तब भी बच्चे जाके बैठ जाएंगे। सिर्फ 2000 मांगू तो सिर्फ 2000 मुझे देना, बाकी अंदर से लेके पीछे तक, पूरा पीछे तक बड़े रहेंगे। क्या पैसे को नहीं हमारी जरूरत है? क्या है ना जरूरत? आप ही बताइए ना, है जरूरत पैसे से? किसको नहीं मोहब्बत है? सबको मोहब्बत है। ऑनलाइन में सिर्फ इसको 500 रुपए क्लास कर दें, हर कोई खरीद लेगा। आ जाइए, आइए, आते जाइए, लगा दीजिएगा। हाँ, बैठिए, आओ यहां बैठो, बैठिए, एक उसमें बैठ जाइए, प्रेमलता वहां बैठो। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ आप ही को ये क्लास मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले को नहीं मिलता। और ये बात भी आप यहीं शेयर कर देता हूं, ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन वाले को क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि अगर ऑनलाइन वाले को दूंगा तो ऑफलाइन वाले आना बंद कर देंगे। अरे सुजीत सर वही तो दिख रहे हैं, चश्मा पहने हुए, लंबे तगड़े से, पूरा एकदम एनर्जेटिक बने हुए, वो भी यहीं आएंगे, वही बात बताएंगे। नोट्स वहां भी नहीं देंगे, नोट्स यहां भी नहीं देंगे, तो फिर वहां क्यों जाना? लगेगा न मन में। लड़कियां तो और इंटेलिजेंट होती हैं, कौन धूप में तप के सुजीत सर से मिलने जाए? जब से जिंदगी शुरू हुई तब से तो इन्हीं को मैं देख रही हूं। लेकिन अगर यहां पे आइएगा तो टाइम पे आइएगा, आपकी कॉपी चेक होगी, आपको हम समझाएंगे, आपको हम बताएंगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए। और मुझे अगर पैसा लेना होता तो इसको तुरंत पब्लिक हम कर देते। रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारा रखा हुआ है। अभी आपके सामने ने बोले कि एक वाले को लगा दो, ऐसा तो नहीं कर सकते कि सुजीत झूठ बोल रहे हैं। और मैं जैसे ही इसको पब्लिक करूंगा ये वीडियो निकल जाएगा, और निकलेगा तो खूब सारा हमको डॉलर देगा। क्या चाहिए? कौन इंसान है अगर अपना टाइम वेस्ट करता तो चाहता है कि कुछ पैसा अर्न हो जाए? मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर 5 बच्चा बैठा हुआ है तो 2 का रिजल्ट मुझे चाहिए एसडीएम में, और आपको देना होगा, चाहे हंस के दो या रो के दो। अंत एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अल्टरनेट आ रहे हैं उनको मैं भगा दूंगा यहां से। एक टाइम ऐसा होगा जब कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो कुछ कम पैसे में भी हम आपका एडमिशन कर देंगे, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, इस बैच से जुड़े हुए हैं। और जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा उसको यहां बैठने नहीं देंगे, भगा देंगे। वो चाहे लाख चिल्लाते रहे, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ोगे, नहीं भीड़ जमा करो यहां पे। ये वो संस्थान है जहां हजारों की भीड़ जमी है और मुश्किल से 2-3 का रिजल्ट आता। यहां जितना बैठेगा डिजर्विंग है कि सबको यहां रिजल्ट देना, वही बैठे यहां पे, वरना बाहर दिखे। दुनिया बड़ी बड़ी है, क्या मैं गलत है हम लोग की थिंकिंग? आप इसी उम्मीद में न बैठे हैं कि रिजल्ट चाहिए सुजीत सर। हार गए हैं, थक गए हैं, चूड़ चूड़ हो गए हैं, परिवार का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ गया है कि समझ नहीं आता है आगे करें तो क्या करें सुजीत सर। क्या मैं गलत हूं? अंतिम समय जा रहा है और किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए सिलेक्शन। थोड़ा लगा दीजिए ना गेट। आइए थोड़ा कॉपी दे देते हैं, और कॉपी के बारे में एक काम करते हैं, 10 मिनट 10 से 15 मिनट आपका टाइम ले लेते हैं, और 10 से 15 मिनट में आपको यह सिखा देते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। ताकि क्या होगा, आप उसी वे में हमें आंसर राइटिंग दिखाइएगा। ज्यादा नहीं, 20 से 25 क्लास में आपको लिखने आ जाएगा, प्रॉमिस। बस आप कंटिन्यूटी में रहिए, दुनिया जहन्नुम में जाए जाने दीजिए, जिसको मरना मरने दीजिए, जिसको घूमना घूमने दीजिए, जिसको लुटाना लुटाने दीजिए। आप बस मेरे साथ रहिए, बस इतना कीजिए। आपसे मैं कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं है, एक 25 पैसा भी आपसे कोई, हमें कोई उम्मीद नहीं है। बस आपका रिजल्ट हो जाए, इसके लिए हम मेहनत करेंगे आपके साथ में। क्लियर? आइए, है ना? आइए, तो पहला तो पता चल गया 5 लाइन में ये लिखना है। दूसरी बात एक चीज आ गई कि टू द पॉइंट लिखना है। ये भूमिका की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। यानी कि यहां सीख लेना, यहां समझ चला जाए और फिर वही काम करके आ जाना वहां से। तीसरी बात, इसमें कभी भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग समझते हैं? मतलब समझ रहे हैं? कुछ लिख दिए, उसके बाद उसको काट के फिर दोबारा लिख रहे हैं। भूमिका में कभी मत बांधिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। शुरुआत में होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है ना आपका, तो शुरू में थोड़ा बहुत गलती होगा, लेकिन एंडिंग ये सब कमियां खत्म हो जानी चाहिए आपकी भूमिका में। आप यकीन मानिए, अगर जिसने ये चीज कर दिया, और एक पॉइंट और हमारी तरफ से, इसमें करना क्या है,
अंडरलाइन। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होता है ना जो बड़ा कमाल का वर्ड आ जाता है, उसको अंडरलाइन कर दो ताकि आयोग जो है उस अंडरलाइन पे तुरंत खिंचा हुआ चला जाए। क्या कोई दिक्कत? अंडरलाइन जरूर। और अंडरलाइन क्या करेगा, आपको बता देगा कि आप पूरी भूमिका में इस लाइन पे, इस शब्द पे जो है पूरा फोकस दिया है। आयोग उस शब्द को देखते ही आपको नंबर दे दे। हमको तो आयोग से नंबर खींचना है, उसके लिए जो ड्रामा करना करने के लिए हम तैयार हैं। आपका ऐसे होता है? आप किए आज तक? कोई बताया आपको? आप क्यों नहीं बताया ये चीज? अब इसका एक बार फोटो खींच लीजिए भूमिका का, ताकि कहीं गड़बड़ा ना जाए। और एक कहीं अच्छी जगह पे ना अपने से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़िया से पेज पे बना के और दीवार में चिपका दीजिएगा। ले लीजिए, ले लो ना, काम ही देगा, खराब नहीं है। हम अपना मोबाइल दें, सारा खतरनाक यहीं बैठा हुआ है, बाहर तो सब लोहा है, डायमंड तो सब अंदर है। चलें आगे, टाइम थोड़ा मेरे पास लिमिटेड है, थोड़ा तेजी से चलिएगा। आइए, ये हमने आपको बता दिया भूमिका। इतना भूमिका आप कर लिए, आपका कभी कम नंबर नहीं आएगा। मैं भी चाह के भी कम नंबर नहीं दे पाऊंगा। भूमिका को खेल खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा? व्याख्या। तीसरा पार्ट बॉडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्याख्या। जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप व्याख्या करना। स्टेप बाय स्टेप व्याख्या करने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात कि जब आप व्याख्या करना शुरू कर दिए हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग का यूज करें। अभी लिखिए नहीं, एक बार पहले सुन लीजिए, देंगे मौका लिखने का। फॉर्मेटिंग का यूज कीजिए। फॉर्मेटिंग का यूज करने से आयोग जैसे ही कॉपी आपका चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चा इन पॉइंट पे नीचे प्रकाश डाला है। अब उसको ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से डिसाइड कर लेगा इसको भरपूर नंबर दे दो। क्योंकि ऑलरेडी दिन भर में 50-100 कॉपी चेक करता है, थक जाता है। लास्ट में ऊपर देखते हुए समझ जाता क्या ही भूमिका लिखा है, एवरेज मार्किंग दे दो, दे दो एवरेज। चेक करने वाला 60 साल का, चश्मा इतना मोटा पहने हुए, पारिवारिक कलह अलग, हो सकता पत्नी से विवाद हो सकता बेटी भाग गई हो, और उसका असर तुम्हारे कॉपी पे पड़ने वाला है। तो मैं मजाक के लहजे बोल, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसे कंडीशन में उसे आगे ही थमा दो फॉर्मेटिंग, ताकि अगर क्रोधित भी हो तो उसको देख के को नहीं ये बच्चा है करने वाला है, दे देते हैं, पत्नी को बाद में सलट लेंगे। और अगर आपने कहानी लिख दिया तो ये वो युग है जहां पे इतिहास में अगर कहानी लिखना शुरू किए तो नंबर कभी नहीं मिलेगा। इतिहास आपको डुबा देगा, आपकी जिंदगी को बेकार करके रख देगा। इतिहास में कहानी लिखना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि जो टॉप कर रहे हैं वो फॉर्मेटिंग और एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, मामला टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक। इसीलिए अब हर जगह इंग्लिश मीडियम बना रहा है, हिंदी मीडियम बाहर का रास्ता देख रहा है। और हम आपको यही फॉर्मेटिंग कह रहे हैं लिखने के लिए, बना बना तो दे ही तो रहे हैं सब फॉर्मेटिंग। और जब आप फॉर्मेटिंग लिखिएगा इससे फायदा क्या होगा? एक तो नंबर, और दूसरा जब इसके बारे में डिटेल से लिखना शुरू कीजिएगा तो आप टू दी पॉइंट लिखिएगा, कहानी कभी नहीं निकलेगा। आप निकालने की कोशिश कीजिए, निकलेगा नहीं कहानी। और इतिहास क्या है? कहानी है, कहानी का संग्रह है। और कहानी का संग्रह को दूर करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग का यूज करना ही पड़ेगा। और आपको लिखना है कितना? 5 पेज। और फॉर्मेटिंग रहेगा तो कहानी लिखिएगा नहीं, क्योंकि इतना पॉइंट ही रहेगा कि आराम से उसको टू दी पॉइंट लिख लीजिएगा और भरपूर नंबर लेकर चलाइएगा। 200 प्लस हो गया रिजल्ट आपका। अब कोई रोकने वाला कौन है धरती पर? लोगों का आपका भी आएगा। तो पहले फॉर्मेटिंग। दूसरा, इसमें भी क्या करना हमको है? अंडरलाइन। इसमें भी हमको अंडरलाइन करना, इसमें तो और ज्यादा करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन कभी नहीं भूलिएगा करने का, क्योंकि हर एक वर्ड में कई बार होता कि उसको भी चेक करने में उसको तकलीफ होता, तो क्या होता? अंडरलाइन एकदम क्लियरिटी हो जाता है। अभी मान लीजिए कि आप लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, जरा सा खोल दीजिए, आप लोग यहां पे पढ़ रहे हैं
पढ़ रहे हैं ना? आप लोग को मजा आ रहा है ना? आ जाइए, आइए आइए, यहां पे आगे आइए, लगा दीजिए आगे से। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना? हम अभी हाफ पैंट पहन के आके आपको पढ़ाएं, कैसा फील हो? मन ही मन कहेगा ओ माय गॉड, देखो देखो कलाकार टीचर का। मैं तो जीवन में ऐसा टीचर नहीं देखी हूं। एक बार देख लूं, अगली बार नहीं आऊंगी। टीचर जो है क्या है, बड़ा अजीब किस्म का टीचर है। कहिएगा, ऑफ कोर्स कहिएगा। आज इस भेष में आपके सामने खड़ा हूं, क्या लग रहा? कुछ फीलिंग हो रहा? कुछ नहीं, जैसे सब है दुनिया वैसे सुजीत सर है। बातें समझ में आ रही ना? लेकिन अगर वो पहन के आएंगे तो आपको क्या होगा? तुरंत इंडिकेट कर लिए ना, हंसे भी ना आप लोग। जब आप अंडरलाइन कीजिएगा तो तुरंत आयोग की आंखें जो है वहीं भागेगी अंडरलाइन पे, और वो समझ जाएगा अरे यही लाइन तो, यही पॉइंट तुमको चाहिए था, जो पॉइंट हमारा बच्चा दे दिया। रिजल्ट निकल जाएगी। तीसरी, मैपिंग। अगर आज थोड़ा कम भी पढ़ाया होगा तो चलेगा ना, ये जरूरी है करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के बाद जीवन पर्यंत आपको लिखना मेरे साथ, जब तक आप जिंदा रहिएगा। मतलब जब तक आप सिलेक्शन ना लीजिए, एसडीएम बन जाइए, इसका सहारा कभी छोड़ ही नहीं सकते आपको। डेली लिख के लाना, डेली दिखाना। मैपिंग, जहां जरूरत पड़े वहां मैपिंग डाल देना। मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल, चंपारण के बारे में कहा जा रहा, कि वो चंपारण से बड़ी प्रेम है हमको, अपना घर भी चंपारण। अगर चंपारण की बात चल रही है, गांधी जी की चंपारण की बात चल रही है, तो अगर चंपारण का मैप ना बनाया जाए तो चंपारण के बारे में लिखना ही बेकार है। इंडिया का ही मैप बना दीजिए। इंडिया के मैप में बता दीजिए कि ये वाला इलाका जो है बिहार का है, और बिहार में ये वाला पार्ट जो है चंपारण का है। फॉर द एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लीजिए ऐसे करके मैप इंडिया का, अगर बिहार होगा तो यहां पे होगा, मान लीजिए। फील कीजिए, बनाने नहीं आता हमको, ज्योग्राफी के टीचर थोड़ी है ना। अब अगर ये पूरा बिहार है तो चंपारण यहां आएगा ऊपर में, यहां से खींच के लिख दीजिए चंपारण। क्या दिक्कत है आपको लिखने में? खुश हो जाएगा चेक करने वाला। और मैपिंग का यूज करने से दो फायदा, एक तो है कि खूबसूरती बढ़ा दिए, औरों से अलग आपका आंसर दिख गया। दूसरी बात है आपको लिखना कम पड़ा, क्योंकि मैपिंग इतना तो जगह लेगा ही लेगा ना, आधा, और उसमें क्या होगा, लिखने में बच जाइएगा, और उसका उपयोग आगे वाले लाइन में लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी लगा देखने में, और ज्यादा अच्छा भी हुआ। कोई दिक्कत? तीसरी बात कि कुछ लोग पॉइंट के थ्रू लिखते हैं और कुछ लोग स्टोरी के थ्रू लिखते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोग स्टोरी के थ्रू ना लिखें। अंतिम तक हम कोशिश यही करेंगे कि टू दी पॉइंट लिखिए। अब जमाना टू दी पॉइंट का है, बातें समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टोरी की तरह लिख रहे हैं तो आपको 4 लाइन के बाद पैराग्राफ बदल देना। हर 4 लाइन के बाद पैराग्राफ तुरंत बदलना चाहिए, ताकि उसको यह नहीं पता चले कंटिन्यू किताबी ज्ञान जैसा छपा हुआ है। बातें समझ में आ रही? ये उनके लिए है जो लोग स्टोरी लिखना चाहते हैं। हर 4 लाइन के बाद 5वां गलती से ना जाए, तीसरा रह जाए, बेटर है, बेटर है। हर 4 लाइन के बाद इसको बदल दीजिए। तो सुजीत सर अगर कोई पॉइंट में लिखेगा, आपने बताया टू दी पॉइंट लिखने के लिए, तो मान लीजिए कोई पॉइंट में लिख रहा है तो 3 लाइन लिख दिया पॉइंट में, होगा कोई सा टर्म आएगा जो 3 लाइन का लिखा जाएगा, तो गड़बड़ाएगा ना, एकदम गड़बड़ा जाएगा, नंबर नहीं देगा। आपको अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा शौक है तो 2 लाइन, एक पॉइंट ऐसे बनाए स्टार देके, अब इसमें लिखना शुरू किए, यहां से यहां तक बहुत कर सकते हैं तो बस यहां तक 2.5 लाइन तक। 4 लाइन 5 लाइन का तो पॉइंट कभी गलती से मत बनाइएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा आप। जा रहा दिमाग के अंदर बैठ रहा, और वही गलती आप लोग अपनी कॉपी में करके आए हुए थे। नेक्स्ट, एक चीज और, कभी आप व्याख्यान मत लिखिए, कभी आप भूमिका मत लिखिए।
कई बच्चे होते हैं जो भूमिका लिख देते हैं ऐसे करके, भूमिका पॉइंट, और फिर आगे लिखते हैं आंसर। नहीं, कभी कभी आप लिखते हैं उत्तर पॉइंट, नहीं, ये सब आपको लिखने का कोई अलाउ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं आंसर तो आप कोई मार्क्स नहीं ऐसा डालें जैसे स्टार मार्क हुआ, हेक्सटेक हुआ, एरो हुआ, ये सब कुछ नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है ऐसे। क्लियर है? यही यूज करना है ओनली, और एक्स्ट्रा कोई भी साइन नहीं यूज करना। सबसे पीछे कहां है, क्या देख रहे हैं? आइए ना मेरे पास में, ये चीज कोई दिक्कत, यहां तक में किन्हीं को कोई समस्या, कुछ ले लीजिए, फिर हम हटाते हैं इसको, और बढ़िया से जाके घर में आज बना लीजिएगा। यानी कि ऐसे तो मैं तो जैसे तैसे किया हूं, आप सही से कर लीजिएगा। चले, चलिए अब नेक्स्ट जो आया निष्कर्ष, फाइनली ये भी एक चैलेंजिंग है। निष्कर्ष जब आप लिख रहे हैं तो आपका वही जैसे भूमिका लिख रहे थे, 4 से 5 लाइन, चार से 5 है बस, एक लाइन भी एक्स्ट्रा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि 8 लाइन में कोई भी निष्कर्ष को बढ़िया से सारी बातें लिख सकता। आपको 4 से 5 लाइन में जो पूरा ऊपर कहानी लिखे हैं भूमिका में, व्याख्या में, उसी को समरी करके आपको क्या करना है, कंक्लूजन में लिख देना, निष्कर्ष में। क्या मुश्किल है आंसर लिखना अगर स्टेप पता हो जाए कि कैसे कैसे चलना तो। लेकिन याद रखिए, एक मिनट, लेकिन याद रखिएगा कि जब आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो अशुद्धियां उसमें ना हो, क्योंकि वो फाइनल टच दे रहे हैं आप आंसर को। क्लियर? हाँ पूछिए। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली। ये सब पता होता है, आप सिखा रहे हैं तब भी सीख रहे हैं, पहले भी ये सब जानते हैं, लेकिन जब लिखने के लिए बैठते हैं तो ये स्टोरी के रूप में ही कन्वर्ट हो जाता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है, क्योंकि गलत ट्रैक पे ही प्रैक्टिस किए हैं, गलत ट्रैक पे ही प्रैक्टिस किए हुए हैं। आपने सही ट्रैक पे प्रैक्टिस किया कहां? क्रिकेट खेलता, गांव में देखे खेलते हो क्रिकेट, हर बॉल छक्का मार रहा, और रियल में जब आता है तो 0 रन पे साफ होता है ऐसा, क्योंकि असली मुकाबला वही होता है जब सामने फील्ड पे रहिएगा। गांव में तो हर कोई 6 मारता, क्योंकि वहां टेंशन कहां है। स्टेज तो वहां बैठता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाहर बैठोगे सालों साल तक, इसलिए एनी हाउ तुमको मारना है सेंचुरी, और डिप्रेशन में क्या होता है, 0 पे आउट हो जाता। वहां कोई डिप्रेशन है? उसकी टेंशन मत लीजिए, वहां भी दूर की बात है। हाँ हाँ, बता रहे। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको आंसर राइटिंग हो गया समझ में। अब आते हैं आपकी बात।